हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQ सीरीज पार्ट 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसमें से कौन सा जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट नहीं है। रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी टपारल, ऑप्शन नंबर सी टैगा और ऑप्शन नंबर डी टेम्परेट फॉरेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आपके इंडिया में रेन फॉरेस्ट भी है, टेगा फॉरेस्ट भी है, टेम्परेट फॉरेस्ट भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिगर फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा। इसमें से कौन सा जो है वो ब्रोंकाइल अस्थमा के लिए ट्रिगर नहीं है। फ्लू, स्मोकिंग, अल्कोहल और परफ्यूम। फ्लू, स्मोकिंग और परफ्यूम तीनों क्या हैं, ब्रोंकाइल अस्थमा कॉज करते हैं, लेकिन अल्कोहल जो है वो लिवर को अफेक्ट करता है। इट इज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द लंग्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर इन पॉपुलेशन इकोलॉजी। इनमें से कौन सा जो है वो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है पॉपुलेशन इकोलॉजी पे। अगर किसी की पॉपुलेशन, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं, अगर कोई एक पॉपुलेशन अगर कम हो जाए तो दूसरी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो वो क्या है, उसकी डेंसिटी पे, उसकी क्वान्टिटी पे जो है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रेडेशन, ऑप्शन नंबर बी इंट्रा एंड इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ऑप्शन नंबर डी डिजीज कॉज बाय पैरासाइट्स एंड एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ऑप्शन नंबर डी इज एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो प्रेडेशन पे भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रे अगर इंक्रीज होंगे तो प्रेडेटर भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेडेशन पे भी डिपेंड करता है, आपका बायोटिक फैक्टर है। इंट्रा और इंटर की बात करूं तो जो है ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। डिजीज कॉज बाय पैरासाइट, अगर किसी एक स्पीशी जो है उसको अगर पैरासिटिक डिजीज हो जाती है तो वो बहुत ही वाइडली जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें इनकरेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जैसे कोई भी टर्म जो है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी में नहीं होती है। तो इन्होंने क्या पूछा है, नॉट अ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनमें से कौन सा जो है माइक्रोबायोलॉजी में नहीं आता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोपोडा, बी वायरसेस, सी बैक्टीरिया, डी फंगे। तो वायरस, फंगे, बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं आपके, लेकिन आर्थ्रोपोडा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये सेम क्वेश्चन जो है आपका हिमाचल प्रदेश वाला जो हमने क्वेश्चन पेपर किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो सॉल्व किया था, ये सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछा गया हुआ था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं वो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अ कम्युनिटी दैट बिगेन विद रिलेटिवली फ्यू पायनियरिंग प्लांट एंड एनिमल एंड डेवलप थ्रू अ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी until it become a stable। एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो बना देते हैं उसको क्या कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है, प्लांट और एनिमल की वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द 8 टेरेस्ट्रियल इकोजोन कंसिस्टिंग द अर्थ लैंड सरफेस that cover Polynesia excluding the New Zealand, Micronesia and the Fijian Island। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट कवर पोलिनेशिया। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ओशिनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नरेटिक जोन है वो आपका किसको कंसिडर करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको जो है उसको कंसिडर करता है। और
पहली आर्कटिक की अगर हम बात करें तो आपका यूरोप, एशिया और नॉर्दर्न हिमालयाज जो है वो उस किस में आते हैं, पहली आर्कटिक रीजन में। और ओरिएंटल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका साउथ एशिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, पॉलिनेशिया की बात की है तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ओशनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक टेक्नोलॉजी फॉर कंट्रोलिंग द नॉइज पोल्यूशन, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करती है, साउंड इंसुलेशन, साउंड एब्जॉर्प्शन, वाइब्रेशन रैम्पिंग, वाइब्रेशन इंसुलेशन आइसोलेशन। तो साउंड इंसुलेशन होता है, ये भी करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। साउंड एब्जॉर्प्शन भी होता है, वाइब्रेशन आइसोलेशन जो है वो रिड्यूस करता है ट्रांसमिटेंस को। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या है, इनकरेक्ट आंसर है, वाइब्रेशन रैम्पिंग। ये कोई टर्म नहीं होती, ये एग्जिस्टिंग टर्म ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट, इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट नहीं है, नेचुरल गैस भी है, कोल भी होता है, फ्यूल ऑयल भी होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है फ्यूल ऑयल, बट बायोमास जो है वो आपका क्या नहीं है, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट नहीं है, बिकॉज इट इज़ दी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीटरोलॉजिकल पैरामीटर, इनमें से कौन सा जो है वो मीटरोलॉजिकल पैरामीटर नहीं है, प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, तीनों के तीनों क्या है, मीटरोलॉजिकल पैरामीटर है, बट फिशर की अगर मैं बात करूँ तो फिशर आपका नॉन मीटरोलॉजिकल पैरामीटर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, द साइंस ऑफ मेकिंग मेजरमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोटोग्राफ इज नोन एज, measurement between object from photograph is known as photogrammetry। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री को हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, टोपोग्राफी को चेकआउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्कैनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जियोलॉजी में इमेजेस के थ्रू हम मिनरल्स को पता लगाने के लिए या फिर किस तरीके की रॉक है पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो जियोलॉजी में यूज़ करते हैं, टोपोग्राफी में, रिमोट सेंसिंग में, स्कैनिंग में और आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, द इंडियन सब कंटिनेंट इज वन ऑफ द वर्ल्ड वर्स्ट साइक्लोन अफेक्टेड एरिया with a worldwide cyclone share of, it share the 1%, 6%, 16% और 21%। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका 6%, क्योंकि इंडिया जो है वो बे ऑफ बंगाल और आपका जो है दूसरा वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन, दोनों रीजन्स को कवर करता है, और ये क्या है आपका सबसे ज़्यादा साइक्लोन अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं आपके, और कितना जो परसेंटेज ये शेयर करता है, दैट इज 6%। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, अ सेट ऑफ मेथड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एन एनालाइट बेस्ड ऑन द मास ऑफ सॉलिड। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविमेट्री, तो 48 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेड फ्रॉम अ कमर्शियल यूज ऑफ फॉरेस्ट, इनमें से कौन सा जो है वो थ्रेड नहीं है कमर्शियल यूज ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ये थ्रेड है, लेसर प्रेसिपिटेशन थ्रेड है, अगर लेसर प्रेसिपिटेशन होगा तो ड्राउट कॉज हो जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारी क्रॉप अफेक्टेड होगी, एनिमल्स अफेक्टेड होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम, ये भी करेक्ट है। तो गेन ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, नो, इट रिड्यूस दी सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, वन ऑफ द 8 टेरेस्ट्रियल इको जोन कंसिस्टिंग अर्थ लैंड सरफेस दैट कवर बल्क ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, मैंने बताया था यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका जो कंसिडर करते हैं वो होता है आपका पैली एरेटिक रीजन।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the NGT has the power to hear all civil cases relating to environmental issues linked to implementation of various laws. Which of the following does not fall under their scope of activity? तो NGT जो है वो अपने सिविल केसेस को हेयर करती हैं, ठीक है, और कौन कौन से लॉज को फॉलो करती हैं? वाटर प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये भी ठीक है, एयर पोल्यूशन एक्ट, ये भी ठीक है, द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, नो दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंट, सो वी आर एक्सक्लूडेड इट. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रियल पर्पस फॉर रेंज लैंड? इनमें से कौन सा जो है वो रियल पर्पस नहीं है रेंज लैंड के लिए? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? रिक्रिएशन के लिए भी है, वाटरशेड के लिए भी होते हैं रेंज लैंड, ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक के लिए भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है ये एग्जिस्टिंग टर्म नहीं है आपका. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53. सॉइल प्रोफाइल वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मास्टर हॉरिजॉन फॉर सॉइल प्रोफाइल? इनमें से कौन सा जो है वो सॉइल प्रोफाइल का मास्टर हॉरिजॉन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है. सॉइल प्रोफाइल और टाइप ऑफ सॉइल की जो है मैंने एक अलग से लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रखा है. अगर आप देखना चाहें और इस तरीके के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना चाहें तो प्लीज़ आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी. क्वेश्चन नंबर 54. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ग्लोबली इज गिवन बाय. क्लाइमेट क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय कोपन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इन्होंने क्लासिफाई किया था क्लाइमेट को टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और सीजनल पैटर्न में. क्लाइमेट, टेम्परेचर और सीजनल पैटर्न. आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.